स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हम वर्णमाला पूरी कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या वाणी की अभिव्यक्ति। ठीक है, क्या है? वाणी की अभिव्यक्ति। अगला है हमारा, हिंदी भाषा भारत की सांस्कृतिक एकता, जन जागरूकता एवं सामाजिक संपर्क की भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी है। ध्वनि चिन्ह वर्ण लिखे जाते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी व्याकरण की विस्तृत जानकारी के लिए वर्णमाला हिंदी के विभिन्न घटकों अक्षर, स्वर, व्यंजन, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, तभी हम वर्णमाला को समझ पाएंगे। मूल रूप से छोड़ दो। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी भाषा की शुरुआत वर्णमाला से होती है। हिंदी वर्णमाला मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना होता है। वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। हिंदी वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कभी बार पूछा जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो याद रखना, हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम व्यंजन घोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे गा, घा, ड़ा, जा, झा, अया, डा, ढा, ड़ा, धा, धा, ना, बा, भा, मा। ठीक है। अल्पप्राण कौन से होते हैं? अब हम यहाँ पर अल्पप्राण के बारे में जानकारी करेंगे। सबसे पहले हमें वर्णमाला पता होना चाहिए। वर्णमाला हम समझते हैं यहाँ पर। वर्णमाला में हमारे कौन कौन से अक्षर होते हैं? वर्णमाला में क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, झ, ञ। ठीक है। आगे ट, ठ, ढ, ढ, ण और त, थ, ध, सॉरी यहाँ पर तो थ दो आएगा, द, ध और न। ठीक है। और न आएगा, नेशनल वाला। एक और है हमारा नीचे, पा, फा, वा, भा, मा। ठीक है। तो इसके कौन कौन से सघोष होते हैं, कौन कौन से अघोष होते हैं, तो ध्यान रखना। वर्ग का पहला, ठीक है, और दूसरा कौन कौन से हैं? ये अघोष हैं। कौन से हैं? पहला और दूसरा, जो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग पूरा। ठीक है। क्या है? ये अघोष है। चलिए उसको दोबारा बताता हूँ मैं। दोबारा देखिए, ध्यान रखना। इसको पहले में क्या है? पहले में हमारा क, ख, ग, घ, ञ। ठीक है। फिर है च, छ, ज, झ, ञ, ये वाला ञ। ठीक है। फिर है ट, ठ,
डो ढो ड़, फिर है तो थो दो धो न, फिर है प फ व भ और एक है म। ठीक है, क्या है म को ध्यान रखना, म लिखने जा रहा है अक्सर म है इसके बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे हैं ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। कंठ माने गले से, कंठ से बोले जाते हैं। कंठ से ये वाले, ये तालु से बोले जाते हैं, तालव्य बोलते हैं, तालव्य शब्द बोलते हैं। इन्हें मूर्धन्य बोलते हैं, इधर दंत बोलते हैं, इन्हें ओष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओष्ठ। ठीक है, इन्हें ओष्ठ बोलते हैं, नीचे वाले को ओष्ठ। तो हमारा जो पहले वाला है ये वाले हैं हमारे, ये वाले हमारे कौन से हैं? अघोष। क्या हैं? अघोष हैं, अघोष हैं। ठीक है, क्या है? अघोष हैं। और ये वाला भी क्या है हमारे? अघोष हैं। और ये सघोष, सघोष और सघोष। पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है? ये हमारे सघोष, सघोष, सघोष हैं। अब हम यहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण की बात करते हैं। तो पहला अल्प है हमारा, दूसरा महा है, फिर अल्प है, फिर महा है, फिर अल्प है। मतलब पहला हमारा अल्प है, तीसरा हमारा अल्प है और हमारा पांचवा हमारा अल्प है। ठीक है, और ये लास्ट वाले जितने भी हमारा ये नासिक्य कौन से हैं? नासिक्य, नासिक्य व्यंजन है। ठीक है, ये हमारे नासिक्य व्यंजन है। इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम, अभी मैंने बताया था, प्रथम, तृतीय, पंचम व्यंजन अल्पप्राण कहलाते हैं। ठीक है, प्रथम, तृतीय, पंचम क्या है? अल्पप्राण है, अल्पप्राण व्यंजन है। जैसे क, ग, ड़, च, ज, ड़, मतलब हर वर्ग के हैं ये 5 वर्ग मैंने अभी लिख के गए थे। का से का, ख, सॉरी का, चा, टा, ता, प, ये 5 थे ऐसे लिखे हुए। तो इसकी हर वर्ग के हैं। पहले का, ठीक है, ये हर वर्ग के दे रखे हैं। ठीक है, ये हमारे जितने भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रत्येक वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। मैंने बताया था प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। अभी मैंने कचट में बताया था कौन कौन से अल्प थे। अल्प कौन कौन से थे हमारे? वर्ग का पहला था, वर्ग का तीसरा था और वर्ग का पांचवा था। ये हमारे अल्प थे। क्या थे? अल्प प्राण। अब हमारे महाप्राण, महाप्राण हमारे कौन कौन से होते हैं? महाप्राण दूसरा और चौथा ये होते हैं, क्योंकि लाइन में इसके आगे ये हमारे हो गए पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण हो गए। दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण हो गए हमारे। चलिए अगले बढ़ते हैं। हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? कुल कितने होते हैं? आपने बताया होगा 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। इसमें कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, इसके बारे में अभी हम बताएंगे आगे। अगर बताएं तो इसके चलो बता ही देता हूँ मैं। यहाँ पर कितने होते हैं? यहाँ पर हमारे स्वर होते हैं हमारे 13 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 13 स्वर। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन हमारे मुख्य रूप से कितने होते हैं? व्यंजन हमारे होते हैं 33 होते हैं। कितने? 33। अब बात समझने वाली यहाँ पर ये है कि 33 होते हैं, ये 33 ये होते हैं, 33 ये होते हैं और 13 ये होते हैं। तो ये तो कितना होगा टोटल? 3 3 6 और 46 होगा भाई। मगर यहाँ 46 कैसे हो रहे हैं और 52 कैसे होंगे, इसके बारे में अभी आगे पता चलेगा आपको क्यों हो रहे हैं ये। क्योंकि कुछ लेखन के आधार पर हैं और कुछ उच्चारण के आधार पर हैं। तो लेखन के आधार पर हमारे अधिक होते हैं, ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोई कुछ द्विगुण व्यंजन आ जाते हैं, कुछ द्विगुण हो गए, और कुछ उसी में हमारे कुछ अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं, कुछ हमारे ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं, जिसका अध्ययन हम इसी वीडियो में आगे करेंगे।
अगला प्रश्न है, सामान्यतः हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। 52 वर्ण, उन्हीं को हम अक्षर का विकार बोल देते हैं, अक्षर। इसमें देखो यहाँ पर 13 दिए हैं इन्होंने। कौन कौन से दिए हैं? 11 ही दिए हैं, 13 ही दिए हैं यहाँ पर। देखो दो कौन कौन से छोड़े हैं, अभी पता लगेगा आपको आगे कौन कौन छोड़े हैं। हमारे स्वर कौन से होते हैं? स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो किसी का भी सहारा नहीं लेते हैं बोलते समय। आ है तो आ को हम स्वतंत्र बोलेंगे, छोटा आ बोलेंगे तो आ, किसी का सहारा नहीं लिया हमने बोलने में। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। हमारे स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं यहाँ पर। कितने हैं? 11 स्वर हैं। इसमें हमारा आ ई उ री ए यहाँ पर अ छोड़ दिया है, जो डबल मात्रा बनता है यहाँ देखिए और यहाँ एक और छोड़ दिया है, लेरी छोड़ दिया है। एक लेरी होता है, लेरी ऐसे करके ये छोड़ दिया गया है। ये दो मिल जाते तो पूरा 13 हो जाते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन कितने हैं? व्यंजन हमारे कितने हैं? 33 हैं। अभी बताएं, 33 हैं। ठीक है, 33 व्यंजन हैं, जिसमें ये का से लेकर हा तक। ठीक है, ज्ञा से ज्ञानी तक ही होते हैं व्यंजन। ज्ञा से ज्ञानी तक होते हैं, ज्ञा तक। ठीक है, चलिए अगला है, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो हमारे संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। किससे? दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, छा है जी वाला, छा वाला, ये हमारा किससे मिलकर बना हुआ है? का और प्लस सा से। ठीक है, सा, ये वाले सा से मिलकर बना है। ठीक है, इसी प्रकार त्रा से मिलकर बना है। त्रा बना है हमारा ता प्लस रा से मिलकर बना है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे और भी ऐसी बने हैं। जैसे सिरा को देखो, सिरा हमारा किससे बना हुआ है? सिरा जब हमारा बना हुआ है सा प्लस रा से। ठीक है, ऐसे हमारे कौन से बने हुए हैं? ज्ञा से ज्ञानी। ज्ञा से ज्ञानी हमारा किससे बना हुआ है? ज्ञा से ज्ञानी हमारा बना हुआ है, ज्ञा से ज्ञानी को हम जौ प्लस आइयो। ठीक है, इससे बनता है हमारा ज्ञा से ज्ञानी। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। कई बार पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन होंगे हमारे पास में, सा त्रा सरा ग्रा, ये होंगे हमारे 4। इनमें से एक दिया होगा, बाकी 3 अलग दिए होंगे। तो आपको उसमें से बताना होता है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है। चलिए इसके अगले हम पढ़ेंगे अनुस्वर के बारे में। अनुस्वर क्या होते हैं? ये अनुस्वर हमारे वो होते हैं जो बिंदु वाले शब्द होते हैं। जैसे ऊपर किसी बिंदु, ऐसे मैंने आ लिखा, या अंक की बिंदी लग गई, तो ये क्या है? अनुस्वर्ग। अनुस्वर्ग और विसर्ग में एक अंतर है। विसर्ग हमारे हमेशा पीछे लगता है संख्या के। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग हमारे जो बड़ हैं उसके पीछे लगेगा। जैसे मैंने लिखा का, तो का यहाँ पर विसर्ग लगते हैं, ये विसर्ग हैं। और जो अनुस्वर हैं वो हमेशा कहाँ लगते हैं? ऊपर लगते हैं, यहाँ लगेंगे अनुस्वर ऊपर। ठीक है, और विसर्ग हमारे 2 लगते हैं, अनुस्वर हमारा एक, जिसे हम इसे चंद्र बिंदु बोलते हैं। कभी कभी बिंदु खाली कर देते हैं। ठीक है, अंक की बिंदु बोल देते हैं। यही हमारे क्या हैं? अनुस्वर हैं। अब द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? द्विगुण व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे अब हम। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जो 2 गुण प्रकट करते हैं। इसके नाम से ही पता लग रहा है, ये 2 गुण प्रकट करते हैं। जैसे कई बार ड़ा और ड़ा एक ही, ये कई बार एक ही चीज़ में बोलने में एक ही तरह लगते हैं। जैसे आड़ा खा लिया, अड़ा, ये भी अड़ा। और ढाड़ कैसे बोलते हैं? इसमें बिंदु नहीं होता है, और डा ऐसे बोलते हैं बिना बिंदु का। ठीक है, नीचे ये द्विगुण व्यंजन है। पूछा जाता है द्विगुण व्यंजन बताओ, तो ये हमारे क्या है? द्विगुण व्यंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ही हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर वर्ण होते हैं। इनमें स्वरों की संख्या, मैंने अभी बताया था स्वरों की संख्या कितनी है? 11 प्लस 2 है। 2 मैंने कौन बताया? इसमें द्विगुण व्यंजन बताया था 2, इनको भी मिला लिया। सॉरी, इसमें नहीं, जो भी मैंने इसमें पूछा है स्वर, और व्यंजन वो व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन, सॉरी। यहाँ पर हमारे कितने हैं? 11 व्यंजन है। 11 व्यंजन
यहाँ पर हमारे कितने हैं, 11 व्यंजन हैं और प्लस 2 कौन से हैं, 2 मैंने बताए थे कौन से हैं, ये हमारे एक ये हमारे अ वाला था, ये मैंने ऊपर बताया था अ वाला, और एक लेरी वाला, ये 2 मिला के कितने हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं। वैसे मुख्य रूप से 11 हैं, ठीक है। इसी में ही आगे व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है, और इसमें 6 और मिल जाते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, 6, ये अभी मैंने बताया था 6 कौन कौन से मिलेंगे, अभी मैंने ऊपर डिस्कस की थी इनमें। इसमें हमारे कौन कौन से मिल जाते हैं, इसमें हमारे जो यारा लावा ये होते हैं, ये मिल जाते हैं। आगे जो है इसे बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और इसी में हमारे हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षर कौन कौन से हैं, ये पढ़ेंगे आप, 52 कौन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षर हमारे हैं, ये देखिए पहले ये हमारे हो गए, ये हमारे स्वर हैं, क्या हैं, ये हमारे स्वर हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इन्हीं को अनुस्वर को हमने छोड़ दिया था। क्या छोड़ा था, अनुस्वर को। और जो मैंने बताया था ओ और अ, ये लरी, इसको मिलाते हैं तो 14, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं। मगर जो अनुस्वर्ग और विसर्ग को जोड़ के कितने हो जाते हैं, पूरे 13 हो जाते हैं। वहाँ ऊपर में बताने में ये गलती कर दी थी मैंने कि ये अनुस्वर्ग को मिलाकर होते हैं, अनुस्वर्ग और विसर्ग, ठीक है। चलिए वहाँ अ छूटा था हमारा, और जो लिरी जुड़ गया था, अगर लिरी भी जोड़ देंगे तो 14 हो जाएंगे। वैसे कितने हैं, ये 13 हैं। लिरी को हमने निकाल रखा है, अब लिरी को नहीं गिनते हैं हम, ठीक है। इसीलिए ये कितने हैं हमारे, 13 हैं, ठीक है। अगला हमारे पढ़ते हैं, ये हमारे व्यंजन हैं जितने भी होते हैं, ये यहाँ तक व्यंजन है सारे, ये क्या है, व्यंजन है, ठीक है, वर्णमाला, ठीक है। हिंदी व्याकरण में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक है। इनके बारे में मैं बता ही चुका हूँ, स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं। तो मैंने बताया था अभी स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वर हमारे कितने होते हैं, 13 होते हैं। मैंने बताया था कितने होते हैं, 13 स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं हमारे, ठीक है। हिंदी ग्रामर में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। मैंने अभी परिभाषा ऊपर बताई थी। और सामान्य स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है, 13 मानी जाती है। यही बताया था कौन कौन सा था 13, ये वाले थे 13 हमारे, ठीक है। इनको ध्यान रखना, याद कर लेना। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है, मुख्य रूप से 11 मानी जाती है। मैंने बताया था मुख्य रूप से 11 मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ये अनुस्वर और विसर्ग का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, क्योंकि ये व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं। इसके उच्चारण के लिए किसी अन्य व्यंजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये हमारे स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। अगला है हमारा, मूल रूप से व्याकरण में अलग स्थान दिया गया है, जैसे अनुस्वर्ग और विसर्ग को यहाँ अलग अलग बोलते हैं, इसीलिए तो उनको अनुस्वर और विसर्ग बोलते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से ना बोलकर ये व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं। 41 व्यंजन कौन कौन से हैं, अब 41 व्यंजन में अभी ऊपर मैंने अभी बताया था। यहाँ पर देखिए जो व्यंजन है सारे, ये व्यंजन की संख्या गिन लेना कितनी है, ये सारे क्या हैं हमारे, वो ही हैं व्यंजन। व्याकरण की दृष्टि से हिंदी ज्ञान में निम्न 41 व्यंजन होते हैं। ये देखिए यहाँ पर 33 हैं, 33 हैं। कौन कौन से हैं, ये सब मिला के ये गिन लेना, ये सब 33 होंगे। उसके बाद में और भी हैं, और कौन कौन से होंगे, 4 संयुक्त होंगे। संयुक्त व्यंजन मैंने अभी बताया था कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन, जो 2 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये सब संयुक्त व्यंजन है। अनुस्वर कौन सा है, अनुस्वर या चंद्रबिंदु वाले क्या होते हैं, वो अनुस्वर होते हैं। और विसर्ग कौन से होते हैं, विसर्ग बोलते हैं, इनमें पीछे बिंदु लग जाता है, ऐसी आ है, आ के पीछे अभी बिंदु लग गया, वो क्या है, विसर्ग है। द्विगुण व्यंजन मैंने बताया था, द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, द्विगुण व्यंजन जैसे ये ड़ा और डा, ये क्या है, द्विगुण व्यंजन है। इसी तरह से हिंदी व्याकरण में कुल कितने होते हैं, 41 होते हैं। इसमें 33 मुख्य रूप से होते हैं। 4 हमारे कौन से होते हैं, 4 हमारे कौन से होते हैं, 4 हमारे जो होते हैं हमारे होते हैं जो संयुक्त अक्षर होते हैं, ठीक है। 4 संयुक्त होते हैं, और 2 क्या है, द्विगुण व्यंजन है, और 2 ही इसमें गलत दे रखा है, क्योंकि 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन है, थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, और 4 ही हमारे संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है,
अभी बताया था स्वर कितनी है, 13 स्वर हैं, कहीं कहीं 11 मिलेंगे मुख्य रूप से, कहीं 13 मिलेंगे। जैसे ऑप्शन में हो उसी अकॉर्डिंग आपको करना है हल, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर बताया था मात्राओं की संख्या कितनी, 10 है। प्राचीन समय में हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती थी, 14 होती थी, क्योंकि हम लेरी को भी गिनते थे, क्या लेरी को, अब लेरी को हटा दिया गया है। देखो यहाँ तक कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, सब क्या है 14 है। देखो यहाँ पर ये 2 है, इनको हटा दिया गया है अब इसलिए मुख्य रूप से 13 हो, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान समय में री, दीर्घ और लिरी लिरी हर्ष दीर्घ का प्रयोग नहीं किया जाता, अतः अब हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, मुख्य रूप से 11 रह गई है, ठीक है। कहीं कहीं आपको 13 ऑप्शन में मिलेगा तो 13 लगाना, नहीं तो मुख्य रूप से 11 याद रखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के जनक कौन है, चलो छोड़ दो ये। प्रसिद्ध विद्वान के अनुसार हिंदी वर्णमाला के जनक संस्कृत भाषा को माना गया है, किसको माना गया है, संस्कृत भाषा को। चलिए अगला अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, इन्हीं के बारे में। अभी हमारा कचट तक वाला पूरा नहीं हुआ था, उसको अभी और पढ़ा देता हूँ मैं आगे कचट तक वाले में, क्योंकि कचट तक हमारा जो है, जो हमारे होते हैं, मैंने अभी समझाया था कचट तक वाले। कचट तक कौन कौन से व्यंजन होते हैं, का, खा, गा, घा, 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 ये सब क्या है, कचट तक व्यंजन है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से स्वर थे, कौन से व्यंजन थे, कौन से अंतस्थ थे, ये मैं बता चुका हूँ। आगे कौन से अल्प प्राण थे, कौन से महाप्राण थे, यही मतलब बता चुका हूँ आपको। यहाँ पर और थोड़ा डिटेल से समझा देता हूँ कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर वो होते हैं जिसमें बोलने में बहुत कम समय लगता है। जैसे किसी के बोलने में हमारे हर्ष स्वर बोलते हैं, दीर्घ स्वर में तो अधिक समय लगता है, बहुत अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर में। और हर्ष स्वर सबसे स्टार्ट करते हैं हर्ष स्वर से। हर्ष स्वर कौन से होते हैं, हर्ष स्वर होते हैं हमारे आ, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, क्या है ये हर्ष स्वर। बहुत कम समय लगता है बोलने में, छोटा आ, ई, ऊ, ऐसे लगता है कम समय। अब हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर वो होते हैं जो ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है बोलने में। जैसे आ बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए बड़ा, ठीक है। ये क्या है, हमारे सारे क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। अब प्लुप्त स्वर कौन से होते हैं, प्लुप्त स्वर हमारे होते हैं जिसके बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा अधिक समय लगता है, जिसके बोलने में क्या लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जो नाटक या संवाद में प्रयुक्त होते हैं। जिसको नाटक होता है, जैसे हमने किसी लिखते हैं राम, तो राम में बहुत खींच के बोलते हैं राम को, तो क्या होता है, ये प्लुत स्वर है, ये बहुत खींच के बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं प्लुत स्वर। अगला है हमारे जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ हम जो प्रयोग करते हैं, जीभ से कहाँ से कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं, इनमें देखिए आगे वाली जीभ से बोले जाते हैं, जो आगे वाली जीभ से बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं अग्रस्वर। और अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं, जो हमारे आगे वाली जीभ से बोले जाते हैं। जी देखिए यहाँ पर आगे वाली जीभ से, इसकी आगे हमारे जीभ का आगे वाला हिस्सा प्रयोग होता है ई, बड़ी ई, ए बड़ा ए, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे जीभ का आगे वाला भाग प्रयोग होता है। अगला है हमारा मध्य स्वर, मतलब मध्य भाग से, जो जीभ का मध्य वाला भाग है, हमारा बीच वाला भाग है, मध्य वाला भाग है, उनसे कौन कौन से बोले जाते हैं। तो मध्य स्वर कौन कौन से हैं हमारे, जैसे ओ, छोटा ओ, यहाँ देखिए जगह ओ, छोटा ओ, ये हमारा क्या है, ये हमारा मध्य स्वर है। अब हमें क्या होता है, पक्ष स्वर या पीछे से बोला जाता है, पीछे वाला स्वर भी बोलते हैं हिंदी में, अरे अब इसे बोलते हैं वैसे संस्कृत भाषा में पक्ष स्वर, मतलब जहाँ पर हमारा जीभ का पिछले वाला हिस्सा प्रयोग होता है बोलने में, तो बोलते हैं पक्ष स्वर। जैसे बड़ा आ, देखिए मुँह से बोलिए बड़ा आ, ऊ बोल कर देखिए ऊ, बड़ा ऊ बोल कर देखिए, ये सब क्या है, जैसे ओ है, ओ भी हमारा क्या है, जे पक्ष स्वर है, ओ है, ये भी हमारा क्या है, पक्ष स्वर है, ठीक है, ये ठीक है पक्ष स्वर है।
अब हम देखते हैं यहाँ पर मुख से कौन कैसे कैसे बोले जाते हैं। जैसे मुख का द्वार कितना कितना खुलता है। अगर जिनका द्वार पूरा खुलता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, जैसे मुख बोलते हैं विवर्त, जिसके बोलते समय मुख पूरा खुलता है, हमारा मुंह पूरा खुल जाता है। जैसे हम बोलते हैं बड़ा आ, तो हम बोलेंगे बड़ा आ, तो आ पूरा मुंह खुला है, तो ये क्या है, हमारा विवर्त स्वर। और अर्ध विवर्त क्या होते हैं, अर्ध विवर्त होते हैं जिसके बोलते समय हमारा मुंह आधा खुलता है। क्या खुलता है, हमारा मुंह आधा खुलता है। जैसे कौन कौन से होते हैं हमारे, छोटा आ, ठीक है, ए हो जाता है ए, ओ हो जाएगा ओ, ठीक है, ये हमारे क्या है, अर्ध विवर्त। अब अर्ध समृत क्या होते हैं, अर्ध समृत कौन से होते हैं, अर्ध समृत होते हैं, अर्ध समृत होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। जैसे मुख द्वार क्या रहता है, आधा बंद रहता है, वो कौन कौन से हैं, ये हमारे ए है, छोटा ए, और हमारा ओ भी होगा, आधा द्वार बंद रहता है, ठीक है। अब हमारा समृत कौन से हैं हमारे, समृत होते हैं हमारे, समृत होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह लगभग हमारा पूरा बंद ही रहता है। कौन कौन सा रहता है बंद, जैसे ई है, बड़ी है, और छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, इसमें हमारा मुंह लगभग बंद ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं नासिक के व्यंजन मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं। नासिक के व्यंजन मैंने बताए थे। वर्ग का पंचमा अक्षर मैंने बताया था, वर्ग का पंचम अक्षर कौन से होंगे, जो मैंने भी कचट शब्द लिख के दिखाया था, पूरा कचट शब्द लिखा था, का, चा, ट, ता, पा, इसमें 5 अक्षर होते हैं, पूरे 5 होते हैं। तो 5वां अक्षर जो यहाँ होता है, 5वां अक्षर कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, आड़ा, ये हमारे आड़ा होता है, ये अञा होता है, ये आड़ा होता है, ये वाला, और सॉरी ये वाला नहीं होता, ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला आड़ा, ठीक है। और यहाँ पर ना होता है, और यहाँ माँ होता है, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे कौन से व्यंजन हैं, नासिक के व्यंजन होते हैं। क्योंकि इनके बोलने में हमारा जीभ का आगे वाला भाग प्रयोग होता है, ठीक है, जीभ का आगे वाला भाग प्रयोग होता है। अब देखते हैं दंतमूल व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जो हमारे बताया था अभी, वैसे तो मैंने कचट तब में बताया था, कचट दोबारा लिख के देते हूँ, का, चा, टा, ता, पा, इनके आगे 5 अक्षर ऐसे ही जोड़ते हैं, इन्हीं आगे बोलते हैं, तो वो ये हमारे कंठ का प्रयोग होता है, इसमें कंठ का, ठीक है। यहाँ पर हमारा किसका प्रयोग होता है, यहाँ तालव्य का होता है, और यहाँ पर इसका प्रयोग होता है मूर्धन्य का होता है, और यहाँ पर दंत का होता है, और यहाँ पर ओष्ठ का प्रयोग होता है, पा वाले जितने भी अक्षर हैं कौन कौन से हैं, का वाले कौन से हैं, का, खा, गा, घा, चा वाले हैं चा, छा, जा, झा, या, टा वाले हैं टा, ठा, डा, ढा, णा, ठीक है। ता वाले हैं ता, था, दा, धा, ना, ना, पा वाले हैं पा, फा, वा, भा, मा, ठीक है, ये है। तो ये हमारे कौन से हैं मैंने बता दिए, कहाँ कहाँ से प्रयोग बोले जाते हैं, ये बता दिए इनको मैंने।